I want to teach about transpose of a matrix. Transpose of a matrix in this if A is a matrix in the form of small a, I, j और इसका ऑर्डर क्या है m क्रॉस n। तो मैट्रिक्स obtained by interchanging the rows and column of जो मैट्रिक्स लिया है, मैट्रिक्स ए लिए हैं ए का, तो इज कॉल्ड, इसी को हम कहते हैं ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स ए। इसे हम डिनोट करते हैं, इट इज डिनोटेड बाय ए डैश से डिनोट कर सकते हैं आप, और ए की पावर ट्रांसपोज टी का सिंबल दे सकते हैं। अगर हम जो मैट्रिक्स ए लिए हैं, ए को स्मॉल ए, आई, जे, ऑर्डर क्या है एम क्रॉस एन, तो ट्रांसपोज ऑफ ए, ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स ए का निकालेंगे तो हमने बताया कि ए डैश से डिनोट करते हैं। तो उसके लिए हम जो मैट्रिक्स के एलिमेंट को शो किए हैं ए आई जे, तो वो जे आई हो जाएगा, और जो आई जे है जे आई, मतलब रो कॉलम कॉलम रो में चेंज होगा, और ऑर्डर क्या होगा एन क्रॉस एम का होगा, ऑर्डर भी इंटरचेंज हो जाएगा। एक एग्जांपल हम देते हैं, सपोज दैट ए इक्वल टू 1 2 3 4 5 6, किस ऑर्डर का है 3 क्रॉस 2 का, 3 रो हैं 2 कॉलम है। तो अगर हम कहें कि ट्रांसपोज बताइए ए डैश, तो इसमें क्या करना होगा आपको, मैंने बताया रो को कॉलम में चेंज करना होगा। तो 1 2 3 ये कॉलम आपका रो में चेंज हो गया, ये भी कॉलम रो चेंज होगा, तो 4 5 6। आप देख रहे होंगे कि जो ऑर्डर 3 क्रॉस 2 है वो ऑर्डर 2 क्रॉस 3 भी हो गया। तो हम इसे ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स बोलते हैं। इनकी प्रॉपर्टीज होती, प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिसेस। तो कई प्रॉपर्टीज होती हैं जिसके लिए सूटेबल एग्जांपल्स आपको दिए जाएंगे। मतलब फर्स्ट प्रॉपर्टी ये होती है, ट्रांसपोज का ट्रांसपोज वो मैट्रिक्स मिलती है जिसका हम ट्रांसपोज किए थे। नंबर 2 आता है, अगर हम किसी मैट्रिक्स में किसी कांस्टेंट नंबर के से मल्टीप्लाई कर दें और उसका ट्रांसपोज करेंगे, तो के तो कॉमन होगा ही, लेकिन ए का ट्रांसपोज होगा, के पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। के क्या है, इज कांस्टेंट। नंबर 3 आते हैं, अगर दो मैट्रिक्स का सम का ट्रांसपोज लिया जाए तो उनके अलग अलग ट्रांसपोज के सम के इक्वल होता है। नंबर 4 आते हैं, यदि टू मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई का ट्रांसपोज, मतलब टू मैट्रिक्स के प्रोडक्ट का ट्रांसपोज किया जाए तो पहले बी डैश आता है, फिर बाद में ए डैश आता है। इसके लिए अलग अलग एग्जाम्पल आप देख सकते हैं। सपोज दैट एक एग्जाम्पल हम देते हैं,
फर्स्ट के लिए सपोज दैट ए इक्वल टू आपका कोई मैट्रिक्स है ए को हमने सपोज कर लिया 3√3 2 4 2 0। इसका ऑर्डर क्या है? 2 रो है 3 कॉलम। अगर आप ए डैश निकालते हो तो क्या करेंगे? कॉलम को रो में चेंज करेंगे, रो को कॉलम में चेंज करेंगे, आपके ऊपर है। तो 3√3 2 इस रो को कॉलम में लाए, इस रो को भी कॉलम में लाएंगे 4 2 0। फिर हम ट्रांसपोज का ट्रांसपोज कर रहे हैं, ए डैश का डैश कर रहे हैं, ए डैश का डैश करेंगे फिर रो कॉलम में चेंज होगा। मतलब ये इसको या तो रो को कॉलम में चेंज करो या तो कॉलम को रो में चेंज कर दो। 3√3 2 4 2 0। वापस देखिए ये 3x2 था, 3 रो 2 कॉलम। फिर ये ट्रांसपोज का ट्रांसपोज किए हैं तो ये आ गया 2x3। तो 2x3। अब सर देखिए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज जो ओरिजिनल मैट्रिक्स थी, जो पहले मैट्रिक्स हमने सपोज किया था उस मैट्रिक्स के इक्वल ऑर्डर में है और एलिमेंट भी उसी प्लेस पे हैं। तो ये किसके इक्वल हो गया? ए के। नंबर 2 के लिए हम एक एग्जांपल देंगे। सपोज दैट यही हम लेते हैं एग्जांपल, ए इक्वल टू आपका ए इक्वल टू 3√3 2 4 2 0। अब भी एक नेक्स्ट कोई एग्जाम्पल लेते हैं। क्या है? 2 -1 2 1 2 4। अगर हम ऐड करते हैं इसको a + b, तो ऐड करिए। ऐड करने से क्या आएगा? 3 2 5 √3 - 1 2 2 4 4 1 5 2 2 4 0 4 4। ये a + b आ गया। हम कहे अब इसका हम क्या करेंगे? ट्रांसपोज करेंगे a + b का डैश। जब ट्रांसपोज करेंगे आप तो रो को कॉलम में करिए। 5√3 - 1 4। इस रो को कॉलम में चेंज करो 5 4 4। अब हम क्या करते हैं? ए डैश ट्रांसपोज निकालते हैं। ए का ए डैश निकालोगे अगर तो इस रो को क्या करोगे? कॉलम में 3√3 2 4 2 0। बी डैश एंड बी डैश निकालेंगे आप तो क्या होगा? बोलिए। 2 -1 2 इस रो को कॉलम में चेंज करो 1 2 4। अब हम ए डैश प्लस बी डैश निकाल लें, इन दोनों ट्रांसपोज का सम निकाल लें। सम निकालिए, ऐड करिए 3 2 5 4 1 5, इसे √3 - 1 2 2 4 2 2 4 0 4 4। अब आप चेक कर सकते हो कि ये और ये a + b का ट्रांसपोज और इनके सेपरेटली ट्रांसपोज के सम के इक्वल होता है। नंबर 3 आते हैं। अगर सपोज दैट बी जो आपका है, क्या सपोज किए थे हम? 2 - 1 2 1 2 4। अगर हम के भी लिख दें, इस मैट्रिक्स में के से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो के से मल्टीप्लाई करेंगे तो मैट्रिक्स में ये होता है के से हर एलिमेंट में, ईच एलिमेंट में मल्टीप्लाई होता है। 2k - k 2k k 2k 4k। ओके, तो अगर हम इस के बी का ट्रांसपोज करें तो 2k - k 2k
के 2k 4k, ध्यान दीजिएगा ये रो कॉलम में चेंज होगा। अब इसमें क्या है, जैसे हमने के से मल्टीप्लाई किया तो सभी मल्टीप्लाई होगा, उसी तरह के कॉमन भी तो हो सकता है। के कॉमन होगा तो क्या बचेगा बताइए, के का निकालो 2 - 1 2 1 2 4। ओके, अब देखिएगा ध्यान से, ये हो गया के इंटू ये वैल्यू जो है ये किसकी है। यहाँ अगर बी डैश निकालेंगे आप तो 2 - 1 2 1 2 4। देखिएगा बी डैश की वैल्यू है ये, बी डैश इक्वल जा रहा है तो के इंटू बी डैश। इस साइड क्या लिए थे आप, के बी का होल डैश। अंडरस्टैंड।